स्वागत है आप सबका एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर वीडियो देख लें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है? 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है। एक बगीचा है जिसकी लंबाई 300 मीटर है और चौड़ाई 200 मीटर है। इसके चारों ओर बाड़ लगाना, बाड़ मतलब घेरा लगाना, बाउंड्री लगाना है। तो कह रहा है कि बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसका क्या बना ड्राइंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आयताकार क्या है? एक बगीचा है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी है? 300 मीटर। तो ये लंबाई है 300 मीटर, ये 300, ये भी 300 और ये चौड़ाई है 200 मीटर। इसकी चारों ओर बाड़ लगाना है यानी कि बाउंड्री लगाना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया है? लंबाई दिया है 300 मीटर और चौड़ाई दिया है 200 मीटर। तो देखिए बाड़ की लंबाई के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप निकालना पड़ेगा। तो ये किस आकार का है? आयत। तो यानी कि आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 लिखते हैं गुना लंबाई की जगह क्या लिखना है? 300 जोड़ चौड़ाई की जगह कितना लिखना है? 200। तो 2 गुना 300 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। 500 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1000। ठीक है, तो 1000 क्या आ गया? मीटर। अब 1 मीटर पर बाड़ लगाने का खर्चा कितना है? 30 रुपया। तो लिखते हैं चूंकि 1 मीटर पर या फिर 1 मीटर बाड़ लगाने का क्या है? खर्च। तो 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना रुपया है? 30 रुपया। तो हमें कितने मीटर जगह पे बाड़ लगाना? 1000 मीटर, इसीलिए 1000 मीटर। ठीक है, बाड़ लगाने का खर्च कितना हो जाएगा? 1000 को 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3 और कितना तो जीरो देना है? 1 2 3 4, 2 3 4 यानी कितना हो गया? इकाई कहां? सैकड़ा, हजार, 10 का 30,000 रुपया। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम लोग इसको पढ़ के समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ता है। शबनम एक 70 मीटर लंबाई तथा 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है। यदि दोनों ने अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाते हैं तो कौन अधिक दौड़ता है, दौड़ती है और कितना अधिक? तो क्या है? 2 जन है, अब एक कमल है और एक शबनम है। तो कमल किसके चारों ओर दौड़ता है? वर्गाकार मैदान के, और शबनम एक आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ती है। और दोनों ही क्या करते हैं? उस अपने अपने मैदान का 3-3 चक्कर लगाते हैं। तो हमें ये पता करना है कि कौन अधिक दौड़ता है और कितना अधिक। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखते हैं? कमल के लिए। तो कमल किसके चारों ओर दौड़ता है? वर्ग के। तो यानी कि लिखेंगे भुजा बराबर। भुजा बराबर कितना दिया है? 80 मीटर। तो अब क्या निकालेंगे? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। ठीक है, तो 4 की जगह 4 लिखना है, गुना भुजा की जगह 80 मीटर। तो 8 चौके कितना हो गया? 32, 320 मीटर हो गया कमल जिस मैदान के चारों ओर घूमता है उसका परिमाप। अब कमल इसकी कितना चक्कर लगाता है? 3 चक्कर। तो एक चक्कर में तय दूरी है 320 मीटर, तो 3 चक्कर में तय दूरी। तो 3 चक्कर में तय दूरी के लिए क्या करेंगे? इसको 3 से गुना कर देंगे। तो 3 गुना 320 मीटर। ठीक है, तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि कमल कुल 960 मीटर दौड़ता है। अब कौन है? शबनम। तो लिखते हैं शबनम की। तो शबनम किसके चारों ओर दौड़ती है? आयत के आकार का, यानी कि उसमें क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 70 और चौड़ाई है 50। लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर। तो अब हम लोग क्या करते हैं? आयत का परिमाप निकालते हैं। क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, गुना लंबाई की जगह 70 प्लस चौड़ाई की जगह 50। तो कितना हो गया? 2 गुना 70 और 50 के जोड़ेंगे तो 120, यानी कि कितना हो गया? 240 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है? आयताकार मैदान का। अब शबनम इसकी 3 चक्कर लगाती है,
तो लिखेंगे 3 चक्कर में तय दूरी। तो 3 चक्कर में तय दूरी कितना होगी, एक चक्कर में तय दूरी 240 है, तो 3 चक्कर में तय दूरी 3 गुना 240 मीटर। ठीक है, तो 3 0 0, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7 मीटर। यानी कि शबनम जो है 3 चक्कर में कुल 720 मीटर की दूरी तय करती है। तो देखिए कमल 3 चक्कर में 960 मीटर दौड़ता है और शबनम 3 चक्कर में 720 मीटर दौड़ती है। तो कौन अधिक दूरी तय करता है या करती है, कमल। तो इसका आंसर क्या होगा, कमल अधिक दूरी दौड़ता है, कमल अधिक दूरी दौड़ता है। ठीक है, तो ये एक आंसर हो गया। और बोला कि कितना अधिक दूरी, तो यहां पे लिखते हैं अधिक दूरी बराबर। तो अधिक दूरी के लिए क्या करेंगे, कमल की जो दूरी है यानी कि 960, उससे शबनम की दूरी को घटा देंगे। तो शबनम की दूरी कितना है, 720। तो देखिए 0 से 0 गया 0, 6 से 2 गया तो 4 और 9 से 7 गया तो 2, यानी कि 240 मीटर। तो ये एक हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार मैदान का लंबाई और चौड़ाई दिया है और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो परिमाप है एक वर्गाकार मैदान के परिमाप के बराबर है। तो हमें पता करना है कि इन दोनों मैदान में से किसका परिमाप, किसका क्षेत्रफल ज्यादा है और कितना ज्यादा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है, 10 मीटर, और क्या है, आयत की चौड़ाई ये कितनी दी हुई है, 8 मीटर। तो देखिए अब क्या है, चूंकि आयत का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो लिखते हैं चूंकि आयत का परिमाप बराबर क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, ये वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो 2 गुना लंबाई कितना है 10, चौड़ाई 8 बराबर 4 गुना भुजा। ठीक है, तो 2 गुना 10 और 8 को जोड़े तो 18 बराबर 4 गुना भुजा। अब देखिए भुजा के साथ 4 किसमें, गुना में, इधर आए तो भागा में। तो 2 गुना 18 बटा 4 बराबर भुजा। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 9 18। तो इसीलिए भुजा बराबर कितना आ गया, 9, यानी कि वर्ग की भुजा आ गया 9 मीटर। ठीक है, अब हमें पता करें कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो हम लोग पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है आयत का, 10 मीटर, चौड़ाई कितना है 8 मीटर, तो 10 8 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर या फिर भुजा गुना भुजा, यानी कि 9 मीटर गुना 9 मीटर, तो कितना हो गया 81 मीटर स्क्वायर। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल है 80 मीटर स्क्वायर और वर्ग का है 81, यानी कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखते हैं इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, इसीलिए, या फिर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। तो ये एक आंसर हो गया। और बोले क्षेत्रफल कितना अधिक है, तो लिखेंगे अधिक क्षेत्रफल बराबर। तो अधिक क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी कि 81 माइनस 80, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया और एक आंसर। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 क्या है, एक टाइल जिसकी माप 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर है, तो 3 मीटर गुना 4 मीटर की दीवार में ऐसे कितने टाइल लगेंगे, यदि एक टाइल की कीमत 2 रुपया तो कुल खर्च क्या। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक टाइल दिया है, टाइल की माप दिया है, और एक दीवार दिया है, दीवार का भी माप दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस दीवार में कितनी टाइलें लगेंगी, और कह रहा है कि अगर एक टाइल का कीमत 2 रुपया है तो जितना भी टाइल लगेगा उसका कुल कितना खर्च होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, टाइल के लिए लंबाई चौड़ाई दिया है, यानी कि ये आयत के आकार का है, तो लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
तो टाइल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की जगह 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई की जगह 12 सेंटीमीटर, तो 12 10 से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे दीवार का क्षेत्रफल। तो दीवार के लिए तो दीवार का लंबाई दिया है 3 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। तो लंबाई बराबर 3 मीटर। अब देखिए यहाँ पे जो भुजा लंबाई चौड़ाई दिया था सेंटीमीटर में और यहाँ पे मीटर में, तो हम सेंटीमीटर और मीटर में काम नहीं कर सकते, या तो सबको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा या फिर सबको मीटर में। तो देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो 3 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 100 सेंटीमीटर, यानी कि 300 सेंटीमीटर। उसके चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई है 4 मीटर बराबर 4 गुना 100 सेंटीमीटर, यानी कि 400 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दीवार का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल, तो दीवार भी किस आकार का है, लंबाई चौड़ाई दिया है यानी कि आयत के आकार का, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की जगह लिखेंगे 300 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई की जगह 400। तो ये दोनों को काटेंगे तो कितना गुना करेंगे तो 4 या 12 और कितना जीरो देना है 4 ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, टाइलों की संख्या के लिए दीवार के क्षेत्रफल को हम लोग टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। अब लिखते हैं टाइलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीवार का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे, 1 2 और 4 2 0 1 2 0 0 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक टाइल का क्षेत्रफल क्या है, 1 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, ये 0 कटा, 12 एकम 12 12 एकम 12 और 1 2 3 0, यानी कि वहां पे कितनी टाइलें लगेंगी, 1000 टाइलें लगेंगी। ठीक है, अब एक टाइल का दाम दिया है 2 रुपया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1000 टाइल लगाने के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं चूंकि एक टाइल की कीमत बराबर, एक टाइल की कीमत 2 रुपया, इसीलिए 1000 टाइल की कीमत, 1000 टाइल की कीमत बराबर क्या होगा, 1000 गुना 2 रुपया, यानी कितना हो गया, 2000 रुपया। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 क्या है, एक 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के बीच में स्थित दो रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटती है। एक रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर तथा दूसरे रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर हो, तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक वर्ग है जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है और ये पार्क है, इसके बीच में दो रास्ते हैं, एक रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है और एक रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है। तो कह रहा है कि पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये सब भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल से अगर हमें ये रास्ते के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये वर्ग का नाम देते हैं ABCD। ठीक है, और देखिए यहां पे एक आयत है EFGH, यहां पे भी एक आयत है, तो ये क्या है, IJKL देते हैं इसका नाम, ये I है JKL। ठीक है, और एक जगह देखिए यहाँ पे MNOP, ये सब हम अपने से नाम देते हैं। तो देखिए यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरा ABCD का तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत EFGH का क्षेत्रफल प्लस आयत IJKL का क्षेत्रफल। लेकिन देखिए जब EF का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, MNOP आ रहा है, और जब हम लोग आयत IJKL का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो भी वहां पे MNOP आ रहा है, यानी कि MNOP यहाँ पे दो बार क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो हमें एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ग ABCD के लिए। ठीक है, तो वर्ग ABCD के लिए भुजा कितना है, 30 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, यानी कितना हो गया, 30 गुना 30, यानी कि 30 3 या 9 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको
इसको हम दो भागों में बांट देते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत बड़ा बनेगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, आयत आई जे के एल में या फिर ई एफ जी एच में, आयत ई एफ जी एच में, तो ध्यान दीजिए ई एफ जी एच में, ई एफ जी एच में देखिए लंबाई क्या है, ये और ये, तो ये दोनों लंबाई कितना है 30 और चौड़ाई कौन सा है, यहां से यहां, तो चौड़ाई कितना हो गया 3, तो लिखेंगे लंबाई बराबर 30 मीटर और चौड़ाई कितना है 3 मीटर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई की जगह लिखना 30 गुना 3 यानी कि 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग किस में काम करते हैं, आई जे के एल, ये भी क्या है आयत है, तो आयत आई जे के एल में। ठीक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होगा देखते हैं, तो देखिए आई जे के एल में, आई जे के एल में लंबाई ये और ये कितना हो गया 30 और चौड़ाई देखिए ये वाला है और ये वाला, तो ये बीच का गैप कितना है 2 मीटर, तो लंबाई तो 30 ही होगा और चौड़ाई कितना हो गया 2 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की जगह लिखना है 30 मीटर और चौड़ाई की जगह लिखना है 2, यानी कितना हो गया 60 मीटर स्क्वायर। अब देखिए और एक चीज हमें क्या निकालना है, आयत एम एन ओ, तो एम एन ओ पी भी क्या है, एक आयत है। ठीक है, तो लिखते हैं आयत एम एन ओ पी। ठीक है, तो देखिए एम एन ओ पी का हम लोग ये मान लेते हैं लंबाई 3 और ये दोनों क्या है चौड़ाई यानी कि 2, तो लंबाई बराबर 3 मीटर, चौड़ाई बराबर कितना है 2 मीटर, फिर क्या लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है 3 और चौड़ाई 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। अब करते हैं पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल के लिए ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल से इन रास्तों का रास्ता ही है ना, ये पथ है, हाँ रास्ता का क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो लिखेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस में क्या होगा देखिए, माइनस में आयत EFGH का क्षेत्रफल प्लस आयत IJKL का क्षेत्रफल और माइनस क्या होगा आयत MNOP का क्षेत्रफल, माइनस आयत MNOP का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस आयत EFGH का क्षेत्रफल प्लस आयत IJKL का क्षेत्रफल माइनस आयत MNOP का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना है 900 माइनस फिर ब्रैकेट है आयत EFGH का क्षेत्रफल है 90 प्लस IJKL का क्षेत्रफल कितना है 60 माइनस MNOP का क्षेत्रफल कितना है 6, तो कितना हो गया 900 माइनस 90 और 60 को जोड़ेंगे तो 150 माइनस 6, तो कितना हो गया 900 माइनस 156। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, घटा लीजिएगा आप लोग, 10 से 6 गया तो 4, फिर 9 से 5 गया तो 10 से 6 गया तो 4। ठीक है, इसे घटा के देख लेते हैं, 900 से 156 घटाते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत हो गया, तो देखिए 900 लिखिए, 90 और 60 को जोड़े तो 150, फिर ये माइनस 6, तो कितना हो गया 90 900 माइनस, इससे घटाते हैं 10 से 6 ये तो 4, फिर ये 4 144। ठीक है,
अब इससे इसको घटाते हैं, 10 से 4 गया तो 6, फिर 9 से 4 गया तो 5, फिर 8 से 1 गया तो 7, यानी कि 756 मीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर, इस प्रश्नावली का क्या है? एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाले प्लेट के किनारे पर अंदर की ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का डिजाइन बना हुआ है। डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या है? प्लेट है और इसका व्यास क्या है? 18, यानी कि यहां से यहां तक क्या है? 18 है। और अंदर की ओर देखिए, अंदर की ओर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? डिजाइन बना हुआ चारों ओर। तो हमें इस डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग इसको दो तरीके से मान सकते हैं कि ये एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। तो बड़े वृत्त की जो व्यास है वही क्या है? 18 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बड़े वृत्त के लिए। ठीक है, तो बड़े वृत्त के लिए क्या दिया है? व्यास दिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास बटा 2, यानी कितना हो जाएगा? 18 बटा 2, यानी कि कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल, यानी कि ये जो क्षेत्रफल निकाल रहा हो किसका निकलेगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह क्या लिखना है हमें? 22 बटा 7 और आर स्क्वायर की जगह 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 22 बटा 7 ही रहेगा और 9 का स्क्वायर क्या होगा? 9 9 81। तो 22 को 81 से गुणा करते हैं, तो देखिए 22 को 81 से गुणा करने से आएगा 1782 बटा 7। ठीक है, तो ये क्या निकल गया है? ये निकला है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करते हैं? ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखते हैं छोटे वृत्त के लिए। तो छोटे वृत्त के लिए व्यास क्या होगा? तो देखिए पूरा यहां से यहां 18 है, तो ये 18 से ये 4 और ये 4 को माइनस कर देंगे तो छोटे वृत्त का व्यास निकल जाएगा। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 18 माइनस 4 जोड़ 4, यानी कि 18 माइनस 8, तो कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब इसका भी त्रिज्या निकालते हैं, क्या होगा? व्यास बटा 2, यानी कि 10 बटा 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालते हैं? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह क्या लिखना है? 22 बटा 7, आर स्क्वायर की जगह लिखना है 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 22 बटा 7 गुना 5 का स्क्वायर, कितना हो गया? 25। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। 25 दूनी 50 का 0 हाथ में रहा 5, फिर 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कि 550 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकला, ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब डिजाइन का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम लोग? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 1782 बटा 7 माइनस छोटे वृत्त का 550 बटा 7। तो लोसो लेंगे तो 7 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 1782 माइनस 550। अब देखिए इसको माइनस करके देख लीजिएगा कितना होता है। 1782 से 550 को माइनस करना है, 2 3 2 1। ठीक है, तो 1782 से 550 को घटा रहे हैं तो कितना हो रहा है? 1232 बटा 7। ये शायद 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 5 7 के तो 5, 5 और 3 53, 7 7 49, 742। ठीक है, 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 12 से 7 गया तो 5, 5 और 3 53, तो 7 7 49, 53 से 49 घटा तो 50 51 52 53, 4 4 और 2 42, तो 7 6 42। तो कितना हो गया? डिजाइन का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।